जिंदगी के उतार चढ़ाव में एक समान बने रहना आसान नहीं होता है, पर आप कुछ तरीका इस्तेमाल करके अपने लाइफ में चाहे खुशी के पल हो, गम के पल हो, सक्सेस हो या फेलियर हो, आप एक समान बने रह सकते हैं। तो आज मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि कैसे जिंदगी के उतार चढ़ाव में आप सेम समान बने रह सकते हैं। सबसे पहले तरीका है कि आप माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करें। तो आपको क्या करना है कि आपको न पास्ट के बारे में सोचना है न फ्यूचर की चिंता करनी है, बस अभी के बारे में सोचे, जो पल आप जी रहे हैं उसके बारे में सोचे। अगर आप केवल प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचेंगे तो आपके लिए अपने मन को शांत रखना, एक समान रखना आसान हो जाएगा। और तब लाइफ में भले ही आपको अच्छे दिन आए, बुरे दिन आए, आप अपने माइंड को शांत रख के एक समान बने रह सकते हैं। दूसरा स्टेप यह है कि आप अपने मन के जो इमोशंस है उनको समझने की कोशिश करें। कब आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, कब आपको दुख का एहसास होता है, और किसकी वजह से आपको बहुत खुशी मिलती है और किसकी वजह से आपको दुख का एहसास होता है। अगर आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स पर ध्यान देंगे कि किसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है या बहुत खुशी मिल रही है, तो आप ज्यादा अवेयर हो जाएंगे। आप एक बार अपने इमोशंस के बारे में ज्यादा अवेयर हो जाएंगे तो आपके लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि ये खुशी या गम आते और जाते रहते हैं और आपको बहुत ज्यादा इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितनी बार हम अपने लाइफ में अपने लिए या दूसरों के लिए बहुत ज्यादा टफ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस खुद से या किसी और से रखोगे तो क्या होगा कि बुरे दिनों में आपको बहुत ज्यादा निराशा होगी और अच्छे दिनों में आपके ऊपर और अच्छा करने का बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। तो आप रियलिस्टिक टारगेट्स या गोल्स रखें अपने लाइफ में, अपने प्रति भी और किसी और के प्रति भी। तो एक्सपेक्टेशन आपकी रियलिस्टिक होगी तो आपको निराशा या प्रेशर का एहसास कम होगा। जिंदगी में उतार आए या चढ़ाव आए, आप प्रॉपर पर्सपेक्टिव बना कर रखें। कितनी बार क्या होता है कि जब हमें सक्सेस मिलती है तो हम सोचते हैं कि ये हमारे एफर्ट की वजह से ही हुआ है और उसमें कोई फैक्टर नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर जब निराशा हाथ लगती है तो हमें लगता है कि केवल हमारी गलती है और हम अपने प्रति बहुत टफ हो जाते हैं और खुद को कोसने लगते हैं, अपनी गलतियों को देखने लगते हैं और अपने ऊपर बहुत हार्श हो जाते हैं। तो ये भी सही नहीं है। सच्चाई तो ये है कि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन लाइफ फॉर सक्सेस एंड फेलियर बोथ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आपको बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं तो आप समझिए कि आपके सक्सेस में या खुशियों में केवल आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उस पर काम करते हैं। फिर आप ज्यादा शांत हो जाओगे। और जब बुरे दिन आए तो आप ये सोचो कि उतार चढ़ाव जिंदगी के पार्ट हैं और हमें दोनों में एक समान रहना है, फिर आपको ज्यादा शांति मिलेगी। अगला स्टेप ये है कि आप अपने माइंड को ज्यादा स्ट्रांग बनाएं, ताकि जब बुरे दिन आए तो बुरे दिनों से आप जल्दी उभर सके। क्योंकि अगर आप निराशा के दिनों में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे तो आपके लिए बाउंस बैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मन को स्ट्रांग बनाएं, ताकि बुरे दिनों में आप स्ट्रांग बने रहें और जल्दी बाउंस बैक कर जाएं। कितनी बार क्या होता है कि लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जिनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, पर बहुत सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जरूरी है कि आप केवल उन पे फोकस करो जो आप कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि आपका एफर्ट और आपका एटीट्यूड, और बाकी चीजें जो आपके कंट्रोल से बाहर है उनकी आप बिल्कुल ही चिंता मत करें। तो इस तरह से अपने माइंड को समान बनाए रखना, काम बनाए रखना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि तब आपको पता होगा कि आपको केवल अपने एटीट्यूड और एफर्ट को ठीक बनाए रखना है, बाकी किसी की बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी है। चाहे अच्छे दिन आए या बुरे दिन आए, आपको अपने माइंड को समान रखने की कोशिश करनी है और आपको ये भी समझना है कि जब सिचुएशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप अपने आप को चेंज कर सके। तो अच्छे दिन आते हैं या बुरे दिन आते हैं, पर कितनी बार सिचुएशन ऐसी आती है कि वहां पे रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने आप को चेंज करें। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाओगे तो आपके लिए सिचुएशन बुरी हो सकती है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें और अपने स्ट्रेटेजी को, अपने माइंडसेट को, अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को चेंज करने के लिए तैयार रहें। अगर आप समय के मुताबिक खुद को चेंज करते जाओगे तो आपके लिए जिंदगी जीना आसान हो जाएगा और आप जिंदगी के साथ सफर पे आगे बढ़ते जाओगे। जिंदगी के उतार चढ़ाव में आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली का भी सपोर्ट लें, उनसे बातें करें, जो भी आपकी परेशानी है उनके साथ शेयर करें, तो आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और कितनी बार गाइडेंस भी देंगे। इससे आपके लिए जिंदगी के उतार चढ़ाव को झेलना और अपने आप को काम बनाए रखना आसान हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आप पुराने एक्सपीरियंस से सीखते जाते हो, आपने पुराने जो मिस्टेक्स किए उनसे आप सीखते जाओ, तो इससे क्या होगा कि आप लगातार लाइफ में और इम्प्रूव होते जाओगे और अच्छे बनते जाओगे और स्ट्रांग बनते जाओगे, और फिर नई जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको झेलना, उसका सामना करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। जिंदगी में खुशी और गम दोनों में अपने आप को एक समान बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लाइफ में कृतज्ञ रहें, हम लाइफ में ग्रेटफुल रहें। तो आपको लाइफ में
ग्रेटिट्यूड रखना है उन सारी चीज़ों के लिए जो आपको लाइफ में मिली है। तो ज़िंदगी ने आपको जो भी अच्छी चीज़ दी है, आपको जो भी सक्सेस दी है, लाइफ में जो भी आपने अचीव किया, उसके प्रति आपको ग्रेटफुल होना चाहिए एंड यू शुड थैंक योर स्टार्स। अगर आप कृतज्ञ रहोगे लाइफ में जो भी आपने अचीव किया उसके लिए, तो आपको अपने मन को खुश रखना, शांत रखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए एक अच्छा तरीका ये भी है कि आप एक डायरी मेंटेन करें और अपने इमोशंस को नोट डाउन करें। तो जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे खुशी के पल हो, गम के पल हो, उसको आप नोट डाउन करें। तो क्या होगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके पास ढेर सारे नोट्स हो जाएंगे और आप उनको जो पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि उतार चढ़ाव लाइफ में होता रहता है, चलता रहता है और आपको उनकी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पार्ट ऑफ लाइफ, इस पार्ट ऑफ द जर्नी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।